क्या आपने कभी उस औरत का दर्द महसूस किया है जो 40 साल तक एक ही छत के नीचे अपने पति के तानों को सहती रही? सब समझते थे कि वो अनपढ़ और बेकार है, पर किसी को नहीं पता था कि उसी घर के एक अंधेरे कोने में बैठकर वो अपनी कामयाबी की ऐसी बात लिख रही थी जिसे सुनकर आज पूरा शहर दंग है। आज की कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि हर उस दबे हुए स्वाभिमान की है जो वक्त आने पर तूफान बन जाता है। शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट हॉल में रोशनी जगमगा रही थी। मौका था विजय की रिटायरमेंट पार्टी का। 40 साल की सेवा के बाद विजय आज अपनी नौकरी से मुक्त हो रहे थे। विजय स्टेज पर थे, हाथ में माइक था और चेहरे पर एक अजीब सा घमंड। हाल में शहर के बड़े बड़े लोग, बैंक के अधिकारी और हमारे तमाम रिश्तेदार मौजूद थे। विजय ने बोलना शुरू किया। उन्होंने अपनी सफलताओं के किस्से सुनाए, अपनी मेहनत की डींगें मारी, और फिर अचानक उनकी नज़र कोने में खड़ी मुझ पर पड़ी। उन्होंने हंसते हुए कहा, और ये है मेरी पत्नी तनिका। आप सब जानते ही हैं, बेचारी सीधी सादी घरेलू औरत, ना कोई डिग्री, ना कोई करियर, पूरी जिंदगी बस मेरी कमाई पर ऐश की है, मेरा पैसा उड़ाया है। पूरा हाल ठहाकों से गूंज उठा। लोग मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे मैं कोई दया की पात्र हूँ। मेरी बेटी रिया, जो वहीं खड़ी थी, उसकी आंखें डबडबा गई। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा। विजय को लगा उन्होंने बहुत बड़ा मजाक किया है, पर उन्हें नहीं पता था कि उस रात उन्होंने अपनी 40 साल की शादी की नींव खुद अपने हाथों से हिला दी थी। मैंने बस शांति से अपना गिलास उठाया, उनकी आंखों में देखा और मन ही मन कहा, विजय, आज से तुम्हारी गिनती शुरू होती है। मेरा नाम तनिका है। अक्सर लोग पूछते हैं कि तनिका, तुमने इतने साल ये अपमान क्यों सहा? विजय, जब सबके सामने तुम्हारा मजाक उड़ाते थे तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता था? सच कहूं तो गुस्सा आता था, बहुत आता था। कई रातें मैंने रसोई की स्लैब पर सिर रखकर रोते हुए बिताई हैं। विजय सो जाते थे, उनकी खर्राटों की आवाज़ कमरे से बाहर तक आती थी और मैं ठंडे पानी से अपना चेहरा धोकर अपने पुराने लैपटॉप के सामने बैठ जाती थी। वो पुराना लैपटॉप जिसे मैंने विजय से छुपकर अपनी माँ के दिए हुए कुछ जेवरों को बेचकर खरीदा था। विजय को मैंने बताया था कि लैपटॉप खराब हो गया है और कबाड़ में दे दिया, लेकिन असल में मैं उसे अलमारी के सबसे नीचे वाले खाने में कपड़ों के पीछे छुपाकर रखती थी। जब पूरा मोहल्ला सो जाता तब मेरा काम शुरू होता था। कभी कभी सर्दियों की रातों में जब हाथ कांपते थे तो मैं अपनी पुरानी शाल ओढ़कर घंटों क्लाइंट्स की फाइल पर काम करती। मुझे डर रहता था कि कहीं कीबोर्ड की आवाज़ से विजय की नींद ना खुल जाए। अगर वो देख लेते तो शायद मेरा वो आखिरी सहारा भी छीन लेते। विजय का घमंड सिर्फ पैसों तक नहीं था, उन्हें मेरी हर छोटी खुशी को कुचलने में मजा आता था। मुझे याद है, एक बार मैंने अपनी सहेली की बेटी की शादी के लिए एक सुंदर रेशमी साड़ी खरीदी थी, वो भी अपनी पहली बड़ी कमाई से। जब विजय ने वो साड़ी देखी तो उन्होंने तारीफ करने की बजाय कहा, इतनी महंगी साड़ी मेरे पैसे आग लगाने के लिए नहीं है, इसे वापस करके आओ, तुम्हारी हैसियत सूती साड़ियों वाली है। उस दिन मैंने साड़ी वापस नहीं की, बल्कि उसे अलमारी में बंद कर दिया और विजय के सामने झूठ बोला कि दुकानदार ने पैसे वापस कर दिए। वो साड़ी आज भी मेरे पास है, वो मेरे संघर्ष की गवाह है। विजय ने कभी मेरी पसंद नहीं पूछी, घर में कौन सा रंग होगा, खाने में क्या बनेगा, यहाँ तक कि मेरी बेटी रिया कौन से स्कूल में पढ़ेगी, हर फैसला विजय का होता था। मैं तो बस उस घर में एक साये की तरह रहती थी जिसका काम सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना था। रिया जब बड़ी हो रही थी तो वो अपनी माँ को अक्सर उदास देखती। एक दिन उसने मुझसे पूछा,
मम्मा, आप पापा की हर डांट चुपचाप क्यों सुन लेती हो? आप तो इतनी पढ़ी लिखी हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसे गले लगा लिया। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं सिर्फ उसके भविष्य के लिए और अपनी आज़ादी की नींव रखने के लिए ये सब सह रही हूँ। मैं चाहती थी कि जब मैं उस घर से निकलूं तो मेरे पास इतना पैसा और इतनी ताकत हो कि मुझे फिर कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। 40 साल तक मैंने अपने स्वाभिमान को एक बीज की तरह बोया और उस रिटायरमेंट वाली रात वो बीज एक विशाल पेड़ बन गया जिसने विजय के अहंकार की छत को फाड़कर रख दिया। रिटायरमेंट पार्टी से लेकर विजय बहुत खुश थे। घर पहुंचते ही उन्होंने फिर से वही राग आलापा। आज देखा तनिका, मेरी कितनी इज्जत है। लोग कह रहे थे कि विजय ने अकेले दम पर इतना बड़ा घर बना लिया। तुम्हें तो बस बैठकर खाना आता है। मैंने ठंडे दिमाग से अपनी अलमारी खोली और वो फाइल उनके सामने रख दी जिसे मैंने 35 साल से सहेज कर रखा था। मैंने कहा, विजय, यह देखो, यह मेरी MBA की डिग्री है। यह मेरे बैंक का स्टेटमेंट है जिसमें 3,75,00,000 रुपए जमा है। और ये नोएडा वाले फ्लैट के कागजात हैं जिसे तुम मेरा मायका समझते थे। विजय के हाथ कांपने लगे। उन्होंने हकलाते हुए कहा, ये सब क्या है? तुमने चोरी की है? मैंने हंसकर जवाब दिया, नहीं विजय, यह मेरी मेहनत है। जिस वक्त तुम सो रहे होते थे मैं जागकर काम करती थी। जिस वक्त तुम मुझे अनपढ़ कहकर मेरा मजाक उड़ाते थे मैं उस वक्त दुनिया की बड़ी कंपनियों को लीडरशिप सिखा रही थी। और सुनो, इस घर की आधी किस्तें भी मेरे ही खाते से गई हैं। विजय मेरे पैरों में गिर पड़े। वो माफ़ी मांगने लगे, कहने लगे कि वो बदल जाएंगे, लेकिन मैंने तय कर लिया था। मैंने तलाक के कागजात पर पहले ही साइन कर दिए थे। मैंने कहा, विजय, इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। तुमने 40 साल तक मेरी इज्जत नहीं की। अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का एक पल भी नहीं दूंगी। आज मैं अपने नोएडा वाले फ्लैट में रहती हूँ। मेरी बेटी रिया अब मेरे साथ मेरा बिजनेस संभालती है। विजय आज भी उसी पुराने घर में अकेले रहते हैं जहाँ अब कोई उनका अपमान सहने वाला नहीं है। उन्हें अब समझ आया है कि एक औरत की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, कैसी लगी है आपको आज की स्टोरी? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।